हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं प्रगति सिंह आज आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें सबसे पहले आता है दिल घबराना और वॉमिट होना। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर में कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में कमी आ जाती है। लेडीज़ की भूख कम हो जाती है। भूख कम लगने से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और शरीर का वेट भी कम हो जाता है। इससे बचने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को सुबह खाली पेट नहीं रहना चाहिए। उन्हें चाय के साथ बिस्किट, जैम, टोस्ट, जेली कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। इस समय स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा सुगंध वाले पदार्थ जैसे कॉफ़ी, शरबत भोजन में नहीं सम्मिलित करने चाहिए और अधिक वॉमिट होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीनों में बच्चे का विकास तेज़ी से होता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन की निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। साथ ही लेडीज़ की फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इससे बचने के लिए लेडीज़ को फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे फल, रेशेदार फल, सब्जियां लेनी चाहिए। लेडीज़ को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी चाहिए। अनीमिया प्रेगनेंसी के समय रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं। यदि भोजन में आयरन की कमी रहती है तो माँ और बच्चे दोनों में ही अनीमिया होने का डर रहता है। अनीमिया की तीव्र अवस्था होने पर दोनों की ही मृत्यु का भय रहता है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मोटे अनाज, अंडा अपने भोजन में सम्मिलित करें। कभी कभी आयरन की ज़्यादा कमी होने पर लेडीज़ को फेरस सल्फेट की टैबलेट भी लेनी चाहिए। भार का बढ़ना या ओबेसिटी प्रेगनेंसी के 9 मंथ के पीरियड में प्रेग्नेंट वुमन का जो वेट है वो 11 से 13 किलोग्राम तक बढ़ता है। यह वेट धीरे धीरे और सामान्य रूप से बढ़ना चाहिए। यदि वेट 13 किलो से अधिक हो जाता है तो टॉक्सीमिया का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन, मिनरल और विटामिन रिच डाइट लेनी चाहिए। टॉक्सीमिया की स्थिति में प्रेग्नेंट वुमेन में हाई ब्लड प्रेशर और ओडिमा का डर बना रहता है। कई बार झटके लगते हैं, लेडीज़ बेहोश हो जाती हैं। इस अवस्था से बचने के लिए लेडीज़ को अपने भोजन में प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए तथा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर 85 से बढ़ाकर 100 ग्राम कर देना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट के लिए दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा लेना चाहिए। ओडिमा और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भोजन में नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि महिलाएं अपने भोजन को ग्रहण करती हैं तो इन समस्याओं से कुछ हद तक बच सकती हैं। थैंक यू।